नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। आज सहारा के सालों से भुगतान ना मिलने के कारण आज जो एक हताशा और निराशा एक निवेशकों में और एजेंटों में है, आज उसके लिए निश्चित अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सहारा इंडिया ग्रुप और सहारा इंडिया के जिम्मेदार और जवाबदेह डायरेक्टर और इसके साथ सहारा इंडिया के वो चार्टकार, वो अंधभक्त जो आज सहारा को लगातार डिपेंड कर रहे हैं और लगातार गुमराह करने का काम आज भी किया जा रहा है। आपको 10 सालों से एम्बार्गो दिखाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी हवा निकाल दी और इसी तरह का मैसेज आज भी सहारा इंडिया के चार्टकार डालते दिख रहे हैं, जिसमें एक मैसेज मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। जहाँ जहाँ आंदोलन हुए वहाँ कार्यकर्ता घर छोड़कर भागे, आत्महत्या कर लिए। आंदोलन संगठन ने संस्था एवं कार्यकर्ताओं को विभिन्न माध्यमों से टारगेट किया, जिसके कारण त्रासदी के कारण उनकी त्रासदी हो गई। यूट्यूब को जो है पता था कि ये मामला 70 करोड़ आबादी का है और कार्यकर्ता रोजगार जमा करता और भुगतान के लिए परेशान है। इन्होंने सहारा विरोधी यूट्यूब चैनल भरपूर जो है प्रयोग हुआ है और इस बात का पता नहीं था। सहारा सकारात्मक ताकतों के कारण देश का 99.99% कार्यकर्ता और जमाकर्ता संस्था और सरकार के सपोर्ट में खड़ा था। सहारा के क्रियाकलापों एवं नेटवर्क की यूट्यूब की 1% भी जानकारी नहीं थी। यूट्यूब पर की खोपड़ी में ये समझ में नहीं आई। ज़्यादातर यूट्यूब सहारा के पक्ष में बोलने लग गए। यूट्यूब के कारण कार्यकर्ता डिप्रेशन और तनाव में मानसिक रूप से बीमारी से ग्रसित हो गए। कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की मौत का कारण आंदोलन और यूट्यूब चैनल हैं। आंदोलन का असली उद्देश्य केवल कार्यकर्ता, अधिकारी, संस्था और सरकार और उनकी संख्या हजारों को भी कभी क्रॉस नहीं कर पाई है। ये मार्केट में आने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने न्याय की लड़ाई कभी नहीं लड़ी, बल्कि इन्होंने महापाप किया है। देश के प्रत्येक जमाकर्ताओं का कार्यकर्ता जनता है। यदि सहारा के खिलाफ कोई यूट्यूब चलता है तो कार्यकर्ता जमाकर्ता को नहीं देखना चाहिए, इनके यूट्यूब को डिलीट मारिए। इस तरह का मैसेज सहारा इंडिया के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को सहारा के चार्टकार दे रहे हैं। तो मेरा जवाब ऐसे सहारा के चार्टकारों को है कि जो लोग कहते हैं कि आज आंदोलनकारियों की वजह से, यूट्यूब चैनलों की वजह से आज देश भर में कार्यकर्ता खत्म हो गए, तो सहारा इंडिया के चार्टकार तो ये कहते हैं अपने मंचों के माध्यम से कि आज तक कोई कार्यकर्ता खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सहारा प्रबंधन की गलतियों की सज़ा सहारा के लाखों एजेंट साथी और करोड़ों जमाकर्ताओं ने गाए बगाए जो है भुगती है और इसके कारण हजारों लोगों की असमय मृत्यु हुई है, जिसका जिम्मेदार सहारा इंडिया ग्रुप है और सहारा इंडिया के वो चार्टकार हैं जिन्होंने लगातार सहारा इंडिया को डिपेंड किया है। आज ये आंदोलनकारियों का जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जब मध्य प्रदेश में और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन ही नहीं हुआ था, उसके पहले एक कार्यकर्ता जो मंडला में पेट्रोल डाल छिड़क कर जो है ऑफिस में खत्म हुआ, वो किसकी गलती की वजह से हुआ। और जब मध्य प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत ही नहीं हुई तो जो एक जैन साहब हैं डबरा में, वो रेल की पटरियों से खत्म होकर कटकर जो है खत्म हो गए, वो किसकी गलतियों की? क्या वो आंदोलनकारी या क्या यूट्यूब चैनल वालों की गलतियों से? राजस्थान में जमीनी धरातल पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में हमारे कई साथियों ने डिप्रेशन और तनाव में आत्महत्या की। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान से ही कई सहारा के चार्टकार आते हैं, राजस्थान से ही कई सहारा के चार्टकार आते हैं। आज अगर उनकी मौत का असली जिम्मेदार कोई है तो सहारा ग्रुप है और सहारा के वो चार्टकार हैं जो सहारा, जियो सहारा और जय सहारा कहते हैं। झारखंड में कई साथी खत्म हो गए, उसके जिम्मेदार कौन है? बिहार में कई साथियों ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आज ये लोग जो आज सकारात्मकता की बात करते हैं, आज जो कहते हैं कि यूट्यूब चैनल और आंदोलनकारियों ने के कारण आज जो लोग काल के गाल में समा गए, तो आंदोलनकारियों ने कार्यकर्ताओं को और निवेशकों को एक जीने का जज्बा दिया है।
आत्मबल दिया है कि आप धैर्य रखिए, आपके हिस्से की लड़ाई को संगठन लड़ रहा है और आपके खून पसीने की कमाई को किसी भी सूरत में हम वापस कराएंगे। लेकिन आज नकारात्मकता वाले लोग, सहारा इंडिया के चरण वंदना करने वाले लोग, सहारा ग्रुप को और सहारा मैनेजमेंट को अपना माई बाप समझने वाले लोग आज लगातार आज भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज 10 साल से एमआर को कौन दिखा रहा था, आज सहारा का क्यूसॉप का भुगतान क्यों नहीं हो रहा, सहारा का ग्लोबल लेकर आए थे उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा, ई स्कूटी सॉल्यूशन जो लेकर आए थे उसका भुगतान क्यों नहीं हो रहा, डेथ मैच्योरिटी जो लोग खत्म हो गए उनको भुगतान कैसे मिलेगा। आज इन चाटुकारों के पास में कोई जवाब नहीं है। आज इनसे पूछिए कि इस पोर्टल पर जो लॉगिन कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है उसमें हमारा जो ज्वाइनिंग पॉइंट का पैसा है उसका जवाब सहारा प्रबंधन क्यों नहीं दे रहा। हमारे ब्याज की क्या स्थिति है, हमें ब्याज सहित पैसा मिलेगा या अथवा नहीं मिलेगा। आज जब इन चीज़ों को पूछा जाता है तो इनके चाटकारों के मुंह सिल जाते हैं। लेकिन आज लगातार हताश और निराश हो चुके हजारों एजेंटों को आंदोलनकारियों ने एक जज्बा दिया है, उनको एक धैर्य बनाया है, उनसे कहा है कि आप रहेंगे, आपकी ज़िंदगी रहेगी तो हम सहारा का पैसा निश्चित पा जाएंगे। कई जिंदगी से हताश और निराश एजेंटों को हमने धैर्य बनाया। हमारे संगठन के साथियों ने लगातार उनको एक भाई का रिश्ता कायम किया है और उनको एक भाई के रिश्ते के नाते एक संबल देने का प्रयास किया है। लेकिन आज भी सहारा के चाटुकार केवल और केवल जो अच्छे दिनों के सपने दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से बचने की ज़रूरत है। हाँ, जिस मैनेजमेंट की और जिस सहारा की सकारात्मकता की बात करते हैं वो मैनेजमेंट तो आज आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है। आज बोला जाता है कि 15 दिनों में ठीक होगा। जब भी कोई आंदोलन होता है तो जहाँ जहाँ आंदोलन हुए हैं वहाँ वहाँ लोगों में एक उम्मीद और विश्वास जागा है और ख़त्म उसी जगह पर लोग हुए हैं जहाँ आंदोलन नहीं हुआ और जहाँ आंदोलनकारी नहीं पहुँचे। जहाँ तक यूट्यूब चैनल पहुँचा है और यूट्यूब चैनलों ने सहारा की सत्यता को और धोखाधड़ियों को उजागर करने का काम किया है तो एक आत्मबल सहारा के निवेशकों में और एजेंटों में पहुंचा है। और जहां जहां संगठन और एनजीओ के लोग लीगल में एक सहारा के निवेशकों को एक धैर्य और भरोसा देते दिख रहे हैं कि हम लीगल में भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर और आपके भुगतान की सुनिश्चितता के लिए लगे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि आपका 101% वित्त ब्याज के आपको आपके खून पसीने की कमाई वापस मिले। क्या है किसी चाटुकार में हिम्मत ये बोले कि ज्वाइनिंग पॉइंट का पैसे का हमारा क्या होगा, हमारे सोसाइटियों के ब्याज का क्या होगा। और आज जो 10,000 और 50,000 तक की अगर राशि इस पोर्टल पर आ रही है तो फिर इसमें सहारा प्रबंधन का क्या योगदान है। अगर ये पोर्टल बना तो निश्चित आंदोलनकारियों के दबाव के कारण सरकार घुटनों के बल आई और सरकार ने आनन फानन में ये पोर्टल बनाया। जो भी पैसा आज छोटा या बड़ा या कम निवेशकों तक ये पोर्टल के माध्यम से पहुंच रहा है वो निश्चित आंदोलनकारियों की वजह से आज उनके अकाउंटों तक पहुंचा है। ये सहारा के चाटुकार केवल और केवल आपको ज्ञान देते रहेंगे और आपको जो है भ्रम और भ्रांति में लाते रहेंगे। आज भी सहारा समूह से जुड़े ऑफिसों में आज भी सहारा के मैनेजर, आज भी सहारा के फ्रेंचाइजी मैनेजर रिसबमिशन के नाम पर जमाकर्ताओं को लूटने में लगे हैं। एक एक सर्टिफिकेट का 500-500 रुपये रिसबमिशन क्लियर करने के नाम पर आज भी ये ले रहे हैं। तो आज ऐसे छल्ले वाले लोगों से बचने की ज़रूरत है जिनका समर्पण निवेशक नहीं। आज इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। आज इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि जो निवेशक के घर ये पैसा लेने जाते थे वो निवेशक इनको चाय पिलाता था, नाश्ता कराता था, एक परिवार के नाते इनको जो है पैसा निवेश करने के लिए देता था। लेकिन आज इनका समर्पण सहारा का निवेशक ना होते हुए आज इनका समर्पण सहारा प्रबंधन है, सहारा मैनेजमेंट है और उसकी ही गुलामी आज ये लोग कर रहे हैं। आज आंदोलन ने लोगों में जीने का जज्बा दिया है और जहाँ जहाँ आंदोलन हुए हैं उस जगह पर कोई भी साथी ने डिप्रेशन और तनाव में आत्महत्या नहीं की। हम हर बार कहते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बी पॉजिटिव, हमने हमेशा कहा है कि बी पॉजिटिव, आप धैर्य बनाए रखिए। ये लड़ाई निश्चित जो है हम जीतेंगे क्यों, हम सच के साथ में हैं। जो घमंडी हैं उनका घमंड निश्चित चूर होगा क्योंकि इन्होंने ना
इस देश की न्यायपालिका न इस देश की कार्यपालिका का सम्मान किया, और उसी का नतीजा है कि आज ये सजा भुगत रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, देश की नागरिकता ली जा रही है, तो कहाँ है वो लोग? पहले अपने सहारा मैनेजमेंट का चेयरमैन का चुनाव कर लें और मैनेजमेंट अपना चेहरा दिखाकर आगे आ जाए। तो आज ऐसे चाटकारों को मेरा जवाब है जो आज यूट्यूब चैनलों पर आंदोलनकारियों पर तोहमत लगाने का काम कर रहे हैं कि तुम बेशर्म हो और बेशर्म रहोगे। और जिस निवेशकों की लड़ाई को आप नहीं लड़ पाए, जिस निवेशकों की लड़ाई को आप नहीं लड़ पाए, उसके लिए आंदोलनकारी न केवल सड़कों पे लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक वो निवेशकों की लड़ाई को 100% भुगतान उनको मिले, उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मेरा जवाब है उन चाटकारों को जो मैसेज ये लोग डाल रहे हैं और दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जागते रहिए, जगाते रहिए और ऐसे आंदोलनकारियों को आईना दिखाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।